प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्यारो। हमारे परमेश्वर ने सुबह उठने से लेकर अब तक हमारी रक्षा हिफाजत की। शैतान के हर चंगों से, उसकी योजनाओं के से और उसकी बुरी युक्तियों से प्रभु ने हमारी सहायता की, मदद की। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं प्यारो। परमेश्वर ने हमारी हर काम में सहायता, मदद की है। हमारे बाहर जाने में, हमारे भीतर आने में परमेश्वर ने हमें धन्य किया है। उसकी महिमा, उसकी स्तुति अपरंपार है। आइए हम शाम में प्रभु के वचन को देखते हैं। यूहन्ना उसकी 8 अध्याय की 32 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह 2 महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं, जो अपने चेलों को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तमाम चीज़ें, तमाम बातें सिखाया करते थे, और वो ऐसी ऐसी बातें उन्हें बताया करते थे जिनका मतलब चेले उसी समय नहीं समझ पाते थे, और वो उनसे पूछते थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाया करते थे। तो यहाँ यीशु मसीह एक विषय के रूप में कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक सत्य और एक स्वतंत्रता। तो हम जब सत्य को जानेंगे तभी हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। सच्चाई को सभी लोग पसंद करते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में जो कुछ है बड़ी सच्चाई के साथ हो, बड़ी सफाई के साथ हो। लेकिन इस चीज़ के लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को सच्चा बनाने के लिए हम उस पर कैसा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि वो बड़े अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता होता कि वो अपने आप को कैसे जांचें, कैसे जाने कि वो सच्चाई पर चल रहे हैं या नहीं, या सत्य उनके जीवन में है या नहीं। कई बार सत्य पर चलना इतना आसान नहीं होता। कहते हैं ना कि अच्छी राहों पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हमें अपने जीवन में सत्य का सामना करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है कि हम सत्य में रहें और हमें दिक्कत परेशानी ना हो। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि जब हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है? कौन है सत्य? सत्य है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई इस पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी जब हमें सत्य को अगर जानना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा, क्योंकि सत्य वही है। और सच्चाई ये है कि प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारे बीच में आया, उसने हमारे लिए अपने आप को दिया, हमारे लिए कोड़ों को खाया, हमारे लिए लहू को बहाया। जब इस सत्य को हम अपने सामने रखेंगे, इसे स्वीकार करेंगे और इसे जान लेंगे, तो निश्चय उसमें हम स्वतंत्र हो जाएंगे प्यारो। हम स्वतंत्र हो जाएंगे इस संसार के तमाम चाल जाल से जो शैतान हमारे आगे रखता है, इस संसार के चक्काचौंध दिखाकर, इस संसार की भली भली बातें दिखाकर, वो सारी उपलब्धियां दिखाकर जो इस संसार की ही हैं और स्वर्ग की नहीं है, वो हमें स्वतंत्र नहीं कर सकते। इस जीवन में वो हमें दिखाई देंगी कि वो स्वतंत्रता की हैं, हमें ये मिल जाएगी तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने मर्जी के मालिक हो जाएंगे, हम सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन वास्तव में वो शैतान के द्वारा बुना हुआ वो जाल होता है। तो जब हम सत्य को जानेंगे तभी हमें वास्तव में स्वतंत्रता मिलेगी। कैसी स्वतंत्रता? कई लोगों को ये लगेगा कि क्या हम अभी जेल में बंद हैं, जो हमें स्वतंत्रता नहीं है? क्या हमें बाहर आने जाने की, खाने पीने की स्वतंत्रता नहीं है? हम अपनी सोच की स्वतंत्रता के विषय में अगर सोचें तो कई बार हम अपनी सोचों में फंस जाते हैं, हम अपने विचारों में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं। तो इस रीति से जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे अपने विचारों के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने उन लिमिट्स के साथ जो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बस यही है और ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारा प्रभु हमारे लिए हर रीति से स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए स्वतंत्रता का मार्ग दिखाएगा, वो मार्ग जो अनंत जीवन तक जाता है। ये सत्य कि हम इस संसार में हैं तो हम कब तक इस संसार में हैं, हमारे जीवन से कैसे काम होने चाहिए, और क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम जब करेंगे तो अनंत जीवन हमें मिलेगा। तो जब हम वो सारी चीज़ों को अपनाएंगे, वो हमारी वास्तविक स्वतंत्रता होगी। हम जब अंधविश्वास से छूट जाएंगे कि हमारे ऐसा करने से, हमारे इस दिन को मानने से हमारे साथ ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के बंदिशों में जब हम बंधे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन उस सारी चीजों से हमें स्वतंत्र करेगा। इस चीज से स्वतंत्र करेगा कि कई बार हमारे जीवन में बुरी चीजें घट जाती हैं और हम सोचते हैं हमारी किस्मत में यही था, हमारे भाग्य में यही था, या ऐसा ही होना लिखा था। ऐसे विचारों के बंधनों से प्रभु हमें स्वतंत्र करेंगे। ऐसी बीमारियों से प्रभु हमें स्वतंत्र करेंगे जो शायद पुरखाओं से चली आ रही हैं, या हम बड़े लंबे समय से उस बीमारियों से जूझ रहे हैं। प्रभु उससे हमें स्वतंत्र करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमें उस शैतान के चंगुल से स्वतंत्र करेगा जो शायद किसी एक व्यक्ति विशेष
विशेष के रूप में, या हमारे परिवार में, या हमारे पड़ोसी में, या हम में खुद में शैतान का आत्मा कुछ काम कर रहा है, वो हमें कुछ अच्छा नहीं करने देता, हमें परमेश्वर उससे भी स्वतंत्र करेगा। हर रीति से परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करेगा, यद्यपि हम सत्य को जान लेंगे। और सत्य क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही वो सत्य है जिसके अंदर संपूर्ण बातें हैं, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है। वचन वो है जो एक सत्य हमें ये बताता है कि हमें अपने जीवन को इस रीति से अपनाना, इस चीज को अपने जीवन में लागू करना है तो हमें ये मिलेगा। तो परमेश्वर का जो वचन के अनुसार है वही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। जब हम इस सत्य को जान लेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें स्वतंत्र करेगा प्यारो, हमारी बुरी बातों से, हमारी खुद के बुरे कामों से, हमारे व्यभिचार के चंगुल से, हमारे झूठ के चंगुल से प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु का सत्य है वहाँ बुरी बातें नहीं हो सकती, वहाँ वो दुष्ट के चाल जाल नहीं हो सकते। तो हम निश्चय सारी चीज़ से स्वतंत्र हो जाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे, उस सत्य को अपनाएंगे जिसके विषय में आज प्रभु का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। आइए हम सभी लोग इस विश्वास के साथ कि यस निश्चय प्रभु हमें स्वतंत्र करें। हालांकि हम कई समय से बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे विचारों में वो बंदिशें हैं, कई बार हमारे अंदर वो अंधविश्वास है कि हम ये बांधने से अच्छे हो जाएंगे, हम उस जगह जाने से अच्छे हो जाएंगे, हम ये खाने से अच्छे हो जाएंगे। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और स्वतंत्र होने के लिए अपने प्रभु से मांगे कि हमारा परमेश्वर हमें स्वतंत्र करे। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। आप राजा हैं, अब आप अधिकारी हैं प्रभु, आप स्वर पर विराजमान हैं मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा बड़ी है प्रभु, आपका उद्धार बड़ा है प्रभु, आपका प्रेम बड़ा है पिता, आपकी बड़ी महिमा हो परमेश्वर। धन्य कहते हैं इस समय से आपको प्रभु, धन्य कहते हैं इस वचन से आपको प्रभु, धन्य कहते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए इस समय जो आपके सम्मुख मौजूद है मेरे परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में स्वतंत्रता को लाएं प्रभु। उन्होंने जिस सत्य को अपनाया है प्रभु, यदि उस सत्य में कहीं भी कोई कमी घटी है प्रभु, जो उनके विश्वास के द्वारा उन्हें पूरी रीति से स्वतंत्र नहीं होने दे रही है पिता, तो हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उन्हें स्वतंत्र करें प्रभु, उनके विचारों के जाल से आप उन्हें स्वतंत्र करें प्रभु, उनके अंधविश्वास के जाल से आप उन्हें स्वतंत्र करें प्रभु। शैतान के उस पर्दे से जो उन्होंने उसके आंखों के सामने लगाया है आप उन्हें स्वतंत्र करें प्रभु जी। आपका वचन हमें हर रीति से स्वतंत्र करने वाला प्रभु है खुदा। वो किसी के अधीन में रहने के लिए नहीं कहता, हमें अधीन में सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए रहना है, सिर्फ उस सत्य के रहना है जो सत्य प्रभु आप हैं प्रभु जी। आप ही सत्य हैं मेरे प्रभु, आपको छोड़कर कोई और अधिक सत्य नहीं है प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद राजा, धन्यवाद अधिपति, आपको धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय में मेरे प्रभु जितने जन आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, आप सभी को आशीषित करें प्रभु, आप सभी के साथ हो खुदा, सभी के मन को धीरज दें खुदा, सभी के बुरी परिस्थितियों में आप उनके साथ हो प्रभु जी यीशु मसीह। उनके परीक्षाओं में आप उनके साथ हो प्रभु, उनके बुरे समय में प्रभु आप उनके साथ हो परमेश्वर। उनकी बीमारियों को प्रभु आप चंगा करें खुदा, उनकी परेशानियों को आप चंगा करें खुदा। यदि उनके जीवन से आशा चली गई है प्रभु तो आप उन्हें आशा दें प्रभु, आप उन्हें उम्मीद दें प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें शांति दें खुदा, आप उन्हें आनंद से भर दें मेरे परमेश्वर। उनके निराशा भरे जीवन में प्रभु आप आशा दें मेरे परमेश्वर। उनके अंधकार के जीवन में आप ज्योति दें मेरे प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग बीमारियों से परेशान हैं प्रभु, प्रार्थनाएं रखवाई हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की प्रार्थना को आप सुने खुदा, उनकी प्रार्थना को पूरा करें परमेश्वर। यीशु के नाम से चंगाई की आत्मा को प्रभु आप दें कि वो उनके जीवन में काम करे प्रभु जी, और प्रत्येक जन को चंगा करे खुदावंद। चंगाई, उद्धार, जीवन, सत्य सब कुछ आप हैं परमेश्वर, आपको छोड़ो कोई सत्य नहीं है खुदा। आप काम करें उनके जीवन में प्रभु जी, आप उनके जीवन में अपने आप को प्रकट करें प्रभु, ताकि वो स्वतंत्र हो जाएं खुदावंद, स्वतंत्र हो जाएं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं आपने सुना है प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। निश्चय हमने विश्वास से मांगा है और ये हमारे लिए सच में हो जाएगा प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब सभी लोग सोते हैं खुदा आप उनके साथ हों, दुष्ट के बुरे सपनों से प्रभु आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी, आप उनको संभालें खुदा। जब वो सोते हैं आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। जब वो सुबह उठते हैं प्रभु तो आपके सुंदर नाम को लेकर, आपको धन्य कहकर वो उठने पाए प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।